हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पार्श्वनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन है केरल, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who was appointed as the director of the National Crime Records Bureau (NCRB)? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है आलोक रंजन। आपको जानना चाहिए कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट, इन्होंने सीनियर आईपीएस ऑफिसर आलोक रंजन, इन्हें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) का डायरेक्टर बनाया है। वहीं अमित गर्ग हैदराबाद बेस्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी को हेड करेंगे। अच्छा, जो मिस्टर राजन है जिन्हें डायरेक्टर बनाया गया NCRB का, इनका जो टेन्योर है 30 जून 2026 तक रहेगा और ये विवेक गोगिया को सक्सीड करेंगे। वहीं जो गर्ग जी हैं ये डायरेक्टर बनाए गए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के। इनका टेन्योर रहेगा 31 अक्टूबर 2027 तक का। देखिए, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है, एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा हैदराबाद में है ये। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द 15 member स्टीयरिंग कमेटी ऑफ ग्लोब नेटवर्क। व्हेन वाज द ग्लोब नेटवर्क ऑफिशियली लॉन्च्ड? भारत को ग्लोबल नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है। ग्लोबल ई या ग्लोब ई कह सकते हैं आप, ग्लोब ई नेटवर्क आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी है जून 3, 2021। देखिए, भारत को जो 15 member स्टीयरिंग कमेटी है ग्लोब ई नेटवर्क की, इसमें इलेक्ट किया गया है। बीजिंग में ये प्लेनरी सेशन हुआ है, यहाँ पर वोटिंग प्रोसेस के जरिए भारत सेलेक्ट हुआ है। जो ये ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क फॉर एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ है, जिसे आप ग्लोब ई नेटवर्क कहते हैं, ये G20 का इनिशिएटिव है और इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 3 जून 2021 को। और इसमें 121 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 219 मेंबर अथॉरिटीज़ हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयर और 13 मेंबर्स होते हैं। 13 मेंबर्स इन द स्टीयरिंग कमेटी फॉर प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो टोटल कितने हो गए? 15। एक चेयर, एक वाइस चेयर और 13 मेंबर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये सेंट्रल अथॉरिटी है ग्लोब ई नेटवर्क के लिए भारत की ओर से। और जो CBI और ED हैं ये मेंबर अथॉरिटीज़ हैं भारत की ओर से। द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड $50 million लोन टू इम्प्रूव वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन विच इंडियन स्टेट? एशियाई विकास बैंक ने किस भारतीय राज्य में जल संसाधन प्रबंधन में सुधार के लिए $50 million के ऋण को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन डी मेघालय है। आपको जानना चाहिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $50 million लोन अप्रूव कर दिया है वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एक्सेस टू वाटर, कम्युनिटी रेजिलियंस के लिए मेघालय में। और लगभग 532 वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी 12 डिस्ट्रिक्ट में मेघालय के। एशियन डेवलपमेंट बैंक आप सभी जानते हैं 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर्स है। एग्जैक्ट डेट ही पूछी जाती है इसके स्थापना की, तो 19 दिसंबर 1966 याद रखिएगा। विच बैंक हैज़ सैंक्शनड ₹10,050 crore टू दामोदर वैली कॉरपोरेशन फॉर इट्स 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट एट कोडरमा, झारखंड? किस बैंक ने झारखंड के कोडरमा में 1600 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन को 10,050 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन है SBI है। आपको जानना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10,050 करोड़ रुपये सैंक्शन कर दी है दामोदर वैली कॉरपोरेशन के लिए। इसका जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसके लिए 1600 मेगावाट का है ये। कोडरमा झारखंड में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, आप जानते ही होंगे कि इंडिया की फर्स्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है, जिसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक्ट 1948 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। Which states benefited the most from the economic liberalization that began in the 1990s? 1990 के दशक में शुरू हुई आर्थिक उदारीकरण का सबसे अधिक लाभ किन राज्यों को हुआ है? सही आंसर ऑप्शन डी है गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड दिल्ली।
देखिए जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ हमारे देश में 1990s में, उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली को मिला है, क्योंकि इनका जो शेयर है नेशनल जीडीपी में वो इंक्रीज़ हुआ है 1990-91 से लेकर हम 2023-24 के बीच की बात करें तो इनका शेयर बढ़ा है। ऐसा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इनका जो वर्किंग पेपर है उसमें हाल ही में जानने के लिए मिला है। हालांकि जो महाराष्ट्र का शेयर है वो नेशनल जीडीपी में गिरा है, पहले 13.3% था, मतलब पहले 14.6% था, अब गिरकर 13.3% हो गया। लेकिन फिर भी ये इंडिया की जीडीपी में अगर हम राज्यों की बात करें शेयर में तो टॉप पोजीशन पर है। ठीक है, उसके बाद फिर तमिलनाडु का शेयर है वो भी डिक्लाइन हुआ है, 8.7% से गिरकर 7.1% हो गया 1990-91 में, है ना। हालांकि 2023-24 में 8.9% हो चुका है। विच रिनाउंड बॉलीवुड प्रोड्यूसर वॉज ऑनर्ड विद द ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है विनोद बच्चन। आपको जानना चाहिए जाने माने बॉलीवुड प्रोड्यूसर विनोद बच्चन, इन्हें ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया है हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके पार्लियामेंट में, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उसको देखते हुए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो कई सारी फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस की, जैसे तनु वेड्स मनु, जिला गाजियाबाद, गिनी वेड्स सनी, शादी में जरूर आना, इस तरह की। Who has been appointed as a Director General of the Aeronautical Development Agency by the Government of India? भारत सरकार द्वारा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है जितेंद्र जे जाधव। देखिए जितेंद्र जे जाधव इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके तहत आती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, और बेंगलुरु में इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1984 में, जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उसको देखने के लिए। ऑन विच डे इज़ वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? विश्व हार्ट डे या हृदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है सितंबर 29। देखिए वर्ल्ड हार्ट डे ये 29 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। थीम रहेगा 2024 में यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। साथ ही आपको जाना चाहिए इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन, ये भी 29 सितंबर को ही मनाया जाता है। 2024 में इस डे का थीम है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस इलेक्शन वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला कागज रहित चुनाव हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए कि कंप्लीटली पेपरलेस इलेक्शन हाल ही में मध्य प्रदेश में हुआ है, तो इलेक्शन रहा विलेज पंचायत रतुआ रतनपुर में सरपंच की पोस्ट के लिए। तो बिना पेपर को यूज़ किए इलेक्शन किया गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा। हालांकि यहाँ का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो भी कम्प्लीटली पेपरलेस है। द इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद विच एजेंसी कंडक्टेड हिमटैक 2024 एंड हिम ड्रोन ए थॉन 2 इन लेह लद्दाख? भारतीय सेना ने किस एजेंसी के सहयोग से लेह लद्दाख में हिमटैक 2024 और हिम ड्रोन ए थॉन 2 का आयोजन किया? सही आंसर ऑप्शन बी है फिक्की। देखिए इंडियन आर्मी और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की, इन्होंने 2 इवेंट्स हाल ही में लेह लद्दाख में आयोजित किए। पहला है हिमटैक 2024 और दूसरा है हिम ड्रोन ए थॉन 2। तो इंडियन आर्मी का विजन आप सभी जानते हैं, 2024 को इन्होंने ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन घोषित किया हुआ है, तो उसी को देखते हुए इवेंट जारी किए गए। हिम ड्रोन ए थॉन 2 focused on showcasing and enhancing drone technologies tailored for high altitude military operations. HIMTech 2024 spotlighted advancement in indigenous defense technologies, particularly for high altitude applications. Where was the G7 ministers meeting on culture held? संस्कृति पर आयोजित G7 मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है नेपल्स, इटली। आपको जानना चाहिए कि इंडियन डेलीगेशन जिसकी अगुवाई अरुणीश चावला जो कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने G7 मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन कल्चर को आयोजित जो है उसमें शामिल हुए हैं नेपल्स, इटली में। देखो अगर हम इसकी G7 की बात करें तो वैसे बातचीत तो 1973 में इसकी शुरू हो गई थी, पर 1975 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। ग्रुप ऑफ 7 इसको बोलते हैं। रशिया भी था पहले, G8 कहलाता था, रशिया को बाहर कर दिया था। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसमें? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, साथ ही यूरोपियन यूनियन भी है इसमें। अच्छा, एक जो फैक्ट यहाँ पर पूछा जाता है, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं PCS जैसे एग्जाम में, और वहाँ पर ये पूछा जाता है कि इसका जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो पेरिस में या फिर लंदन में, ठीक है। तो कहीं पर भी इसका परमानेंट सेक्रेटरीट या ऑफिस नहीं है।
बाकी आपको जानना चाहिए G20, ये G20 मैंने गलती से लिख दिया, G7 है ये ना, ठीक है। कंट्रीज़ तो ठीक है। G7 2023 ये होस्ट किया था जापान ने, G7 2024 होस्ट कर रहा है इटली, और G7 2025 होस्ट कर रहा है कनाडा, ठीक है। G7 है, गलती से G20 लिख दिया मैंने, कंट्रीज़ ठीक हैं ये। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड रिवर्स डे सेलिब्रेट? आंसर इज सितंबर का जो 4th संडे होता है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस बार 22 सितंबर को किया गया। वाटरवेज ऑफ लाइफ इसका थीम रहा। हु इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ प्रोटीन रिवोल्यूशन? आंसर इज नरेंद्र मोदी। विच IIT होस्टेड एनिमेट 2024 अ 2D एनिमेशन हैकाथॉन? आंसर इज IIT बॉम्बे। इंटरग्लोब एविएशन co-founder राकेश गंगवाल्स फैमिली ट्रस्ट सोल्ड 5.83% stake in airline worth rupees 10,500 crore. Which company is collaborating with Tata Electronics Private Limited to introduce India's first domestically produced chips by 2026? आंसर इज TCS। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। हु हैज़ बीन roped in as कोलकाता नाइट राइडर्स टीम मेंटोर? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह inaugurated the सैनिक स्कूल in which राजस्थान सिटी? Which IPL team named Dinesh Karthik as the batting coach and batting mentor of their men's team? Which IPL team announced the appointment of former India opener Vikram Rathore as their batting coach? India and which country recently expanded maritime cooperation with focus on green technology and training? और आज की हमारी जो स्कीम है वो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसके बारे में आपको ब्रीफली बताना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। वहीं आपको बता दें विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये कंप्लीट हमारा अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसमें हमने आपको टोटल 30 लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 PDFs प्रोवाइड की हैं, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और केवल 399 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच अवेलेबल है। अगर आप डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, वीडियोस और PDFs, तो स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं आप हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह का कोर्स हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर जाइए, वहाँ पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स भी हैं, इंश्योरेंस चैप्टर भी है, और बैंकिंग अवेयरनेस तो कंप्लीट अवेलेबल है ही। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आपसे भी डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।